जन्नत मिर्ज़ा वो भी टिकटॉकर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जन्नत मिर्ज़ा को मैं कहना चाहूँगी कि जो आप हैं वही दिखाया करें, सामने भी पर्दे के पीछे भी। क्या मतलब? मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो बनते हैं, शरीफ बनते हैं ना। इंसान जो होता है वही दिखाना चाहिए आपको। मतलब आपको वो शरीफ नहीं लगी क्या? शरीफ होगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे लोग, मैं आपको वही बता रही हूँ, लोग बहुत कुछ करते हैं पर्दे के पीछे। मैंने इंडस्ट्री के और ये फील्ड के जो टिकटॉक कह सकते हैं या मूवीज़ या मॉडलिंग, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है, सब लोगों को देखा हुआ है, सब कुछ, हर चीज़ देखी हुई है। इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। मैं क्योंकि देख रही थी जन्नत को भी, और मैं बल्कि उनकी बहन अलिशबा उनको भी बड़े शौक से देख रही थी। तो आज आप उनको ये मैसेज दे रही हैं, मगर मैंने उनको वैसे किसी कंट्रोवर्सी में देखा नहीं है उनको। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहीं इसको कहीं इस तरह नहीं देखा। जस्ट ट्राई टू बी नेचुरल। अच्छा, जो आप हैं वही दिखाया करें। चलें आगे चलते हैं। डोंट ट्राई टू बी फेक। रजब भट्ट के साथ आपकी सुना है बड़ी दोस्ती है, फ्रेंड्स हैं आप लोग, तो इज दैट अ गुड फ्रेंडशिप? इट्स नाइस, पॉजिटिव फ्रेंडशिप है आप लोग की? पॉजिटिव फ्रेंडशिप, ही इज अ नाइस पर्सन। अच्छा, तो आपकी जब उनके क्राइसिस हुए तो आपने उनको, जब वो कंट्रोवर्सीज में फंसे थे, तो उनको आपने उनको कोई हेल्प किया, बताया, कोई गाइड किया? मैंने गाइड किया था, लेकिन रजब भट्ट को मैं यही कहती हूँ हमेशा कि तुम थोड़ा, मतलब उसका भी यही इशू है, उसको भी रगड़ा जाता है हर कंट्रोवर्सीज में, हर चीज़ में उसका नाम लिया जाता है। मेरा भी यही सीन है कि हर चीज़ में मेरा नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, मुझे हाईलाइट किया जाता है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा, मैं उसके बारे में इसलिए गलत नहीं कहती क्योंकि मेरे से तो वो हमेशा बहुत अच्छे बिहेव किया है उसने। आई डोंट नो लोग उसके बारे में इतना बुरा भला क्यों बोलते हैं। मनाहिल मलिक के बारे में क्या कहेंगे? यार मनाहिल के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, उसने जो भी किया कर लिया उसने। क्या किया? जो भी उसकी वीडियोस लीक हुई हैं, जो भी चीज़ें उसकी लीक हुई हैं, लेकिन लोग उसको अब जो है ना, अब वो चीज़ बहुत पुरानी हो गई है। एक टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहिए, और आप उस बेचारी को आप अब जो वो कर रही है उसका मुझे कंटेंट बहुत पसंद है, एक्सप्रेशंस जो होते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी पता कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे गाने में मॉडलिंग की हुई है, मेरे वेडिंग सॉन्ग में, हाँ वेडिंग सेहरा उसमें, तो उसके बाद की स्टोरी मुझे ऐसे चुनकर नहीं पता, मगर आप मैसेज जो उनको देना चाह रही हैं मैं वो आपसे जरूर लेना चाहूँगी। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, जो आप काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही हैं, आप इसी तरह करते रहें और लोगों की बातों को इग्नोर करें। ओके, दैट्स अ नाइस थिंग। और किसी को आपको लगता है कि मैसेज ज़रूर देना है? कोई आपकी फिल्म भी आ रही है, उसके ऊपर कोई अपने को बात करनी है? नहीं, मेरी फिल्म आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। अच्छा। दिल्ली गेट, और वो अभी ईद पे रिलीज़ हुई है। किसने बनाई है? यासिर खान। ओके, और कौन कौन कास्ट में टोटल कितने लोग हैं? कास्ट में हीरो है और मैं हूँ, और एक और इसमें एक्ट्रेस हैं, और एक और हीरो है। काफ़ी सारे लोग हैं। आप मूवी देखना, आप भी जाना, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छी मूवी है, कल्चरल वेरी नाइस, नाम से तो लग रहा है। दिल्ली गेट बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा, इफ्रा खान, उनको क्या कहना चाहेंगी? वो भी टिकटॉकर? इफ्रा खान को मैं नहीं जानती, कौन है वो? अच्छा, वो भी काफ़ी, नो आई डोंट नो, वो भी वायरल है, काफ़ी वायरल है। बड़े गार्ड्स वगैरह जो लेके जाती है, वो जो कहती है कोई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो आए मेरे सामने। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं है, प्यारी सी है। आई डोंट नो, सीरियसली। अच्छा, तो मुझे तो प्यारी लगी थी, वो भी बड़ी प्यारी सी है, मगर आपकी शायद इंटरेक्शन नहीं है आपकी। नहीं, मेरी नहीं है। अच्छी प्यारी सी है, बड़ी खूबसूरत सी है। अच्छा, और किसी के बारे में कोई ऐसी बात जो आपको लगता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने करनी है तो लास्ट, एंड देन फिर हम शो को ख़त्म करेंगे। और फ्यूचर प्लान्स भी आप अपने बता सकती हैं। फ्यूचर प्लान्स बस मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि मैंने अपने आप को बस अब बहुत चेंज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के बहुत करीब। अच्छा, जिसकी वजह से मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वो जो कपड़े थे वहाँ पे, वो जो कुछ लोग कह रहे थे कि कपड़ों की वजह से, कपड़ों की नहीं, ड्रग्स की बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ड्रग्स वर्स कुछ भी नहीं था, बस ये मसला हुआ था हेलोवीन और इल्यूमिनाटी का वजह से। हुआ था सारा कुछ, और उसकी वजह से बहुत। आपको क्यों अरेस्ट किया था? सबको किया था। देयर वर कितने लोग? 52 पीपल। 52? या अच्छा, तो सबको किया। अच्छा, वहाँ से फिर सिनेरियो, अब हमें कुछ पीछे की स्टोरी, अरेस्ट हुए आप लोग सारे, अरेस्ट होके वो कितने बजे की बात थी रात की, आपको थाने लेके गए? इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर एवरीवन। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी थी, मॉडल्स भी थी, मेकअप आर्टिस्ट भी, सब थे।
तो वो एक बहुत टफ टाइम था और इट वाज हॉरिबल, बहुत हॉरिबल था। लेकिन हम लोग जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन चलो हो गया। उसके बाद फिर आप लोग को रात का क्या टाइम था या सुबह का टाइम? उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन के बाद जब 1-2 दिन लगे थे वहाँ से ना, ये सारा बेल वेल हुआ, और इसके बाद जब हम वहाँ से गए तो हवालात में रहना पड़ा एक तो बहुत टफ टाइम था। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ट्रॉमेटाइज कैसे रखा, कहाँ रखा, मैं डिप्रेशन में चली। प्लीज बताएं, ये चीजें बताएं, ये स्टोरी तो सुनने वाली है आपकी। आप लोग को लेके गए तो उस जगह पे फिर क्या हुआ? आपको लेके गए कहाँ, आप लोग के साथ क्या पूछताछ क्या हुई, आप लोगों को क्या कहा, पनिश क्या दी, क्या सजा मिली, क्या कहानी, केस कहाँ गया? नहीं, सजा क्यों देनी थी, अल्लाह माफ करे। बस जो सजा थी वही थी, और उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म किया, केस को। फिर बाहर कैसे आई इस केस से, फिर चीज़ों से? ऑब्वियसली बाहर तो आना ही था, क्योंकि मैं तो गई थी वहाँ पे, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो वहाँ पे गई थी, और अभी गए ही थे तो ये सारा सीन हो गया। खुद ही उन्होंने छोड़ दिया या किसी ने आके छुड़वाया आपको वहाँ से? ऑब्वियसली हमने खुद, फैमिली ने किया सबके लिए। फैमिली आती है और कोई नहीं आता इस तरह के मौक़ों पे, कोई नहीं आता, सब भाग जाते हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे सब भाग गए उस टाइम पे, सिर्फ मेरी फैमिली मेरे काम आई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको कोई काम नहीं आता। घर वालों को बुलाना पड़ा ऑब्वियसली। तो आइंदा तो नहीं जाएंगे कभी ऐसी पार्टीज में? आइंदा क्या, बड़े ट्रॉमा चीज़ें मेरी बात सुने, इस बात को ना 3 मंथ्स हो गए हैं आपको। मैं 3 मंथ्स में आपको ये रिकॉर्ड निकाल लूँ, मैं किसी पार्टी पे तो क्या, मैं किसी गेट टुगेदर पे भी नहीं गई। मुझे इतनी नफरत हो गई है, मैं इतना चेंज हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आपको पता है मैंने जेल के अंदर भी नमाज़ पढ़ी है, आपको पता है इस बात को? माशाल्लाह। मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी है, मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है, और मैंने अल्लाह से बोला कि अगर आपकी नज़र में मैं कसूरवार नहीं हूँ तो आप मेरी हेल्प करोगे इंशाल्लाह, और मुझे आपकी ज़ात पे बहुत यकीन है। और उसी दिन मैं बाहर आ गई थी, और सब लड़कियां वहाँ पे, इतनी लड़कियां थी, वो सब मेरा मुंह देख रही थी कि ये कैसे। मैं सबसे पहले निकली हूँ, मैं बहुत हिम्मत भी आ गई है एक तरह से, मैं स्ट्रांग भी हो गई हूँ। तो अब अपनी बाकी जो आपकी दोस्तें हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप ये मैसेज देती हैं, बोलती हैं कि मैं सबको समझाती हूँ, मैं सबको समझाती हूँ कि प्लीज़ ये पार्टीज़, ये सब कुछ, ये फजूल चीज़ें हैं। सब लोग करते हैं, बचपना होता है, बेवकूफ़ी होती है, मज़ा आता है, बट ये चीज़ें सब फजूल है। And you accept it? Obviously I accept it. मैंने भी अपने दोस्तों के, लोगों के कहने पे सब कुछ चीज़ें की हैं। मैं कोई इतनी अक्लमंद नहीं थी, अब आके मुझे थोड़ी अक्ल आई। इंसान ठोकर खा के ही समझता है सब चीज़ें। फिर जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मैं एक ट्रॉमे में चली गई, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि उस टाइम आपको फील होता है कि कोई आपके साथ नहीं है सिवाय अल्लाह के। सारे दोस्त छोड़ गए थे आपके? आपको सब, कोई मदद के लिए नहीं, कोई भी नहीं। कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? बेस्ट फ्रेंड्स तक साथ छोड़ के चले गए। तो वही जो मेकअप आर्टिस्ट और ये इन्फ्लुएंसर्स, कोऑर्डिनेटर्स जिनके साथ आप घूमते रही होती हैं, वो नहीं है? मैं आपको बताऊं, लोग आपके साथ सिर्फ तब तक होते हैं, लोग आपको पता है क्या समझते हैं, आपको सिर्फ एक सीढ़ी समझते हैं, ऊपर जाने का वो एक जरिया समझते हैं। आपके ऊपर चढ़ के वो ऊपर तक ऐसे जाते, सीढ़ी बना के, फिर जब वो यहाँ आ जाते हैं फिर वो आपको छोड़ देते हैं। ये इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री आगे ये है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों को आप मशवरा देना चाहेंगी? किसी का अगर मैं पूछूं आपसे, मैं ये मशवरा ना देना चाहती हूँ, जैसे अनमोल नूर को क्या मशवरा देना चाहेंगी? कम बोला करो। और बस इतना चाहिए? बस